नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची और उसके बाद ब्रेक लिया। राहुल गांधी फिलहाल ब्रेक पे है। इस कड़ाके की सर्दी में भी टी शर्ट में यात्रा करके और समाधियों पर घूम करके वो खासे चर्चे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती है? इसका एग्जैक्ट जवाब अभी नहीं मिला है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने तरफ से बताया है कि जिस देश के लाखों करोड़ों किसान मजदूर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता है। बहरहाल उन्होंने अपने को मजदूरों और किसानों से जोड़ने की कोशिश की है। जवाब इसका नहीं दिया है कि राज क्या है। बात करते हैं दूसरे चरण के। दूसरी चरण की यात्रा जो है दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे लोनी से जो है 3 जनवरी को शुरू होगी। बागपत शामली होते हुए हरियाणा में एंटर करेगी, फिर पंजाब होते हुए कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि यूपी वो राज्य है जो दिल्ली का रास्ता देता है और पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव है, लिहाजा दूसरे चरण में जब यूपी से शुरुआत हो रही है तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से यूपी के जितने भी पक्ष के नेता हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, सुभाषपा वाले ओपी राजभर, लोक दल के जयंत चौधरी समेत तमाम नेताओं को इनविटेशन भेजा गया है इसमें शामिल होने के लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं को भेजा गया है। 12 जयंत चौधरी की तरफ से बयान आया है कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी आखिरकार इस यात्रा में सबको क्यों शामिल करना चाहते हैं? अतुल अंजान को भी भेजा गया है। दरअसल वो इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी को रोकना है 2024 में, तो विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए अभी अलग अलग कोने से तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी, केसीआर तेलंगाना वाले, नीतीश कुमार सरीखे नेता इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कंक्रीट इसमें कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के बिना क्या ये एकता हो सकती है, इसको लेकर के 2 तरह की राय है। एक राय कहती है कि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, दूसरी राय कहती है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती और हम मोदी को रोक ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी सोच रही है कि ये एकता कांग्रेस के नेतृत्व में होनी चाहिए और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उनकी लीडरशिप होनी चाहिए। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो दिख रहे हैं, जो सीधे सरकार पे वार कर रहे हैं, वो तो राहुल गांधी ही है। और बेशक जो भीड़ जुट रही है उनकी यात्रा में, वो वोट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं, नेता तो वही बन के उभर रहे हैं। तो क्या एक दूसरे के धुर विरोधी सपा और बसपा यानी कि अखिलेश यादव और मायावती साथ आएंगे? क्योंकि अखिलेश और मायावती 2019 का आम चुनाव साथ मिलकर के लड़ चुके हैं और आम चुनाव के तुरंत बाद अलग हो गए थे। ठीक इसी तरीके से समाजवादी गठबंधन में शामिल हुए चाचा तो भतीजे के साथ आ गए, यानी शिवपाल यादव अखिलेश के साथ आ गए, लेकिन ओपी राजभर छिटक करके अलग हो गए। महानदेव दल वाले केशव मौर्य अलग हो गए। ओपी राजभर को भी न्योता भेजा गया है, तो क्या ओपी राजभर इसमें शामिल होंगे? यानी कि जिनको बुलाया गया है कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से, स्थानीय कारणों से वो एक दूसरे के विरोधी भी हैं, तो सभी एक मंच पे इकट्ठा होंगे। सभी यदि एक मंच पे इकट्ठा होते हैं तो फिर एक आप कह सकते हैं कि मजबूत गठबंधन बनेगा। बसपा के सांसद हैं श्याम सिंह यादव, वो दिल्ली में यात्रा में शामिल हो चुके हैं। क्या मायावती शामिल होंगी या किसी को भेज देंगी? क्योंकि अभी तक के जो भी इक्वेशन बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं से नहीं लग रहा है। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिर एक साथ आ जाएंगी। माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की हार में बहुत बड़ा रोल जो है बहुजन समाज पार्टी का रहा। कहीं ना कहीं मायावती के रोल ने, भूमिका ने, कैंडिडेट्स ने बीजेपी को मजबूती दी और इस बात को अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे ही ओपी राजभर और अखिलेश यादव में नहीं पट रही है, तो शिवपाल यादव गए हैं, तो उनके मार्फत पूर्वांचल को साधने के लिए ओपी राजभर को फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वो कितना कोशिश कामयाब होती है देखने वाली बात होगी। बहुत सारी बातें हैं। तो इन्होंने इनविटेशन भेज दिया है, बीजेपी के कुछ नेताओं को भी भेजा है। अब नजर रहेगी 3 तारीख पे कि राहुल गांधी तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से और विपक्ष को एक मंच पे लाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष एक मंच पे आ पाता है या नहीं आ पाता है ये देखने वाली बात होगी। विपक्षी एकता इतना आसान नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार जो है हमेशा ये स्टैंड लिए रहे कि वो विपक्ष को एक करना चाहते हैं, पीएम के कैंडिडेट नहीं है। बहुत फूंक फूंक करके वो चल रहे हैं। तो पूरे राजनीतिक घटना पे हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।